नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम आपके लिए ये वीडियो इसलिए बनाया है कि मननशील रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। जो हमारे बीएड के बीएसटीसी के जो भी छात्र अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, उनको मननशील रिपोर्ट लिखने में परेशानी आती है। तो मननशील रिपोर्ट कुछ बिंदुओं के अंतर्गत लिखी जाती हैं, जैसे विद्यालय के बारे में मेरी पूर्व कल्पनाएं क्या हैं। तो विद्यालय के बारे में आपकी पूर्व कल्पनाएं क्या क्या हो सकती है। पहले तो आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि विद्यालय का भवन कैसा है, तो स्वच्छ भवन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद विद्यालय का जो पुस्तकालय है उसके बारे में आप बात करेंगे। उसके बाद विद्यालय में खेलकूद के मैदान, सहयोगी शिक्षक और जो आपके जो सहयोगी छात्र होंगे उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पे आपके जो विद्यालय, क्या विद्यालय भवन स्वयं विद्यालय का है, क्या विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त हैं, साथ ही साथ क्या विद्यालय भवन पूर्णतः हवादार हैं, और क्या विद्यालय भवन बिजली एवं पेयजल की व्यवस्था है या नहीं है। तो आपको इन सब के बारे में जानकारी लेनी है और अपनी मननशील रिपोर्ट में लिखना है। वह कैसे लिखेंगे हम आगे बताएंगे। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट होते हैं, जैसे कि उक्त विद्यालय की वर्तमान में क्या स्थिति है, जो हमारा जो विद्यालय है उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है। उसके बाद इसमें क्या क्या आ सकता है कि विद्यालय परिवेश में सूक्ति लेखन, प्रधान अध्यापक व अध्यापकों का संबोधन कैसा होता है, छात्रों में अनुशासन कैसा है, धार्मिक उत्सव क्या क्या मनाए जाते हैं, प्रगति अभिलेख क्या क्या हैं। साथ ही आपने जो पहले इसमें विद्यालय में क्या डिस्प्ले बोर्ड हैं, क्या विद्यालय में कंप्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था है। साथ ही साथ जो आपने पूर्व कल्पना की थी, जो पहले वाली बात थी, उसके बारे वह प्रतिकूल हुई या नहीं हुई, इसके बारे में आप अपना औचित्य लिखेंगे। साथ ही साथ इनको सुधार करने के लिए आप कुछ सुधारात्मक सुझाव देंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपनी मननशील रिपोर्ट। जैसा कि बिंदुओं के अंतर्गत दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि विद्यालय के बारे में आपकी पूर्व कल्पनाएं क्या हैं। तो उसमें आपका स्वच्छ विद्यालय, अब स्वच्छ विद्यालय के बारे में जो भी आप लिखना चाहते हो इस प्रकार लिख सकते हो। उसके बाद विद्यालय का पुस्तकालय, तो विद्यालय के पुस्तकालय के बारे में आप जो भी बातें लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर विद्यालय के बारे में पुस्तकालय के बारे में बताया गया है। उसके बाद अगला जो आता है कि विद्यालय में खेलकूद का मैदान है या नहीं, उसके बारे में आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, जैसा कि आपके विद्यालय में है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद आपके जो सहयोगी शिक्षक हैं आप उनके बारे में चर्चा कीजिए और उनकी क्या क्या जो गतिविधियाँ की हैं उनके बारे में, और जो आपके सहयोगी शिक्षकों के नाम आप लिख सकते हो। साथ ही साथ आपके जो सहयोगी छात्र रहे हैं आप उनके बारे में भी यहाँ पर लिखेंगे। अब आपके कौन कौन से सहयोगी छात्र हुए, आपका जो शिक्षण कार्य था उसमें सहयोगी छात्रों ने क्या क्या भूमिका निभाई उसके बारे में लिख सकते हो, और कौन कौन से आपके छात्र सहयोगी छात्र हुए उसके बारे में आप बता सकते हो। उसके बाद अगला कि क्या विद्यालय का भवन स्वयं का है, यदि हाँ तो हाँ लिख दो, यदि नहीं है तो ना कर दो। क्या विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों के अनुसार अनुकूल हैं, तो हाँ है तो लिख दो। उसके बाद क्या विद्यालय भवन पूर्णतः हवादार हैं या नहीं। इसके बाद आप जो विद्यालय में बिजली एवं पेयजल की व्यवस्था है या नहीं है, इसके बारे में आप लिख सकते हो कि क्या क्या बिजली की पेयजल की व्यवस्था हैं, वो बता सकते हो कि आप जैसे पेयजल के लिए यहाँ पर टंकी है, वाटर कूलर हैं, साथ ही साथ में बिजली की व्यवस्था भी ठीक प्रकार से हैं, आदि बातें आप लिख सकते हो। इसके बाद अगला जो है कि उक्त विद्यालय की वर्तमान में क्या क्या स्थिति है, तो विद्यालय में परिवेश में सूक्ति लेखन होता है, कुछ सूक्तियाँ हमने आपके लिए लिख रखी है। उसके बाद प्रधान अध्यापक एवं अध्यापकों का संबोधन कैसा है उसके बारे में आप लिख सकते हो। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। साथ ही साथ आगे की छात्रों में अनुशासन कैसा है, तो अनुशासन के बारे में आप लिख सकते हो। उसके बाद कि वहाँ पे विद्यालय में धार्मिक उत्सव कैसे मनाए जाते हैं, क्या क्या हैं उसके बारे में आप लिख सकते हो।
उसके बाद विद्यालय का जो प्रगति लेखन है, अभिलेख हैं, उसके बारे में आप लिख सकते हो कि कौन कौन से अभिलेख हैं जो महत्वपूर्ण हैं और विद्यालय में उपस्थित होने चाहिए। साथ ही साथ क्या विद्यालय में डिस्प्ले बोर्ड की व्यवस्था है या नहीं है, इंटरनेट और कंप्यूटर की व्यवस्था है या नहीं है, उसके बारे में आप लिख सकते हो। और आपकी जो प्रतिकूल हुई, आप यहाँ पर जो भी आपको सुधारात्मक सुझाव हैं वो दे सकते हैं। जैसे आपके मान लो विद्यालय में रंग रोगन नहीं हुआ तो रंग रोगन के लिए बोल सकते हो। विद्यालय में अगर अध्यापकों की रिक्तियां हैं तो उनके बारे में बोल सकते हो। कुछ व्यवस्था की कमी है तो उसके बारे में बोल सकते हो। तो ये था दोस्तों हमारा छोटा सा वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।